यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सुखी रखे। मनुष्य की कुंडली में कई ऐसे शुभ योग होते हैं जो जीवन में सफलता, धन, यश और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। वहीं कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो इंसान की असफलता, कमजोर भाग्य और आर्थिक असफलता के भी कारण बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ही दरिद्र योग कहा जाता है। अगर किसी इंसान की कुंडली में दरिद्र योग बन जाए तो जीवन भर उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। आज का प्रोग्राम आपके लिए खास है। आज आपको बताएंगे कुंडली में कौन कौन से अशुभ योग आपको कंगाल कर सकते हैं, कैसे इससे बचे, इसके बारे में जानेंगे गुरुदेव से। और इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम आपको बताएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, सबसे पहले ये बताइए, कुंडली में कौन से योग मिलकर दरिद्र योग बनाते हैं, और अगर कुंडली में दरिद्र योग है तो इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जाए? सच बात है कि शनि देव डराने के काम आते हैं और यही डर है कि आज जगह जगह शनिदेव मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, और शनिदेव जिस योग में ना हो वो दरिद्र योग होता ही नहीं। और शनि देव खराब हो करके और बुध देव खराब अगर जन्म कुंडली के अंदर हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर दरिद्र योग अपने आप बन जाता है। अब दरिद्र योग बनने का पीछे कौन से योग, किस प्रकार के योग इस्तेमाल होते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर केतु अगले घरों में है, राहु पिछले घरों में है, तो ऐसे में शनि खराब होता है। और शनि खराब होकर के अगर जन्म कुंडली के तीसरे, पांचवें, आठवें घर के अंदर बैठ जाए, ठीक है, तो ऐसे में उसकी ही नज़र की जद में, कहने का मतलब शनि देव की तीसरी दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि होती है, आठवीं दृष्टि होती है और 10वीं दृष्टि होती है लाल किताब के अनुसार। अब जहाँ पर उनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है वहाँ मान लीजिए चंद्र या सूर्य बैठ गया, या शनि के घर जन्म कुंडली का 10वां घर, उसके अंदर सूर्य चंद्र बैठ गए, और उनकी 7वीं, 8वीं या 10वीं दृष्टि के अंदर बृहस्पति और मंगल भी काबू में आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जन्म कुंडली के अंदर दरिद्र योग है। तो ये तो हुआ दरिद्र योग। लेकिन अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध शुक्र से आगे के घरों में बैठे हुए हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर केतु भी खराब होते हैं, तो फिर बनता है महादरिद्र योग। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर महादरिद्र योग बनता है। लेकिन शनि का ही पहले दरिद्र योग होना चाहिए, बाद में केतु खराब हो तो महादरिद्र बनता है। फिर तीसरी चीज़, जब ये योग तैयार होता है और शनि यानी कि अंधेरा, शनि यानी कि ठंडक, शरीर के अंदर का खून पूरी तरह से वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से गुस्सा, चिड़चिड़ापन बनता है, उसके कारण सोचने समझने की क्षमता खराब होती है, और इसके साथ ही बीमारियां पैदा होती है, क्योंकि शनि देव की दृष्टि जब चंद्र, सूर्य, मंगल और बृहस्पति के ऊपर पड़ जाती, खराब शनि की दृष्टि, तो ऐसे में शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। जब बीमारियां पैदा होती है, काम करने को मन नहीं करता, आदमी में हिम्मत नहीं होती, आलस्य के अंदर चला जाता है, और आलस के अंदर यहाँ तक नीचे गिरता है कि नहाने धोने तक से भी परहेज करता है, बहुत दिन लगाता है। इस तरह के हालात होते हैं, और नेगेटिव सोच होती है जो दूसरों के साथ नहीं मिल पाती, या हम ये कह सकते हैं कि कॉमन सेंस भी खो जाती है जी। तो इसको बोलते हैं महादरिद्र योग। इन लोगों को सच्चाई में, इन लोगों को शनि के उपाय बेहद करने चाहिए। चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, इन सबको प्रबल करना चाहिए, मंगल को प्रबल करना चाहिए। तो इसका उपाय मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। 43 दिन लगातार एक काला सूती कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़ी सी उड़द साबुत, थोड़े से काले चने, उसमें थोड़ा सा लोहे का एक टुकड़ा, थोड़ा सा एक चमड़े का टुकड़ा, किसी भी चमड़े को ले सकते हैं, और इसके साथ ही काला सुरमा,
ये इसके अंदर डाल करके शरीर से 7 बार उतार करके आप इसे किसी भी ज़मीन को खोद करके उसके अंदर दबा दीजिए। ठीक है, इससे ऊर्जा शनि की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर के पास से दूर जाएगी और बाकी के ग्रह रिलीज़ होंगे। बाकी के ग्रहों को बल देने के लिए आप थोड़ा पानी लीजिए, पानी का लोटा या गिलास लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालिए और 4 दाने चीनी के डाल के हर रोज़ बरगद के पेड़ पर चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर बीच में लगाना शुरू करिए। इससे चंद्र, मंगल, सूर्य ये सब प्रबल होंगे, क्योंकि बरगद का पेड़ सूर्य है और पानी दूध चंद्रमा है, चीनी बीच में डालते हैं, मंगल का मिश्रण आता है। तो ये अगर प्रबल हो जाते हैं और शनि को हम कमज़ोर कर देते हैं तो दरिद्र योग अपने आप खत्म होगा, बुद्धि काम आने लगेगी, बुद्धि के हिसाब से बोलने चालने की शक्ति प्रबल होने लगेगी, जो अच्छेपन पे प्रबल होगी और समाज के साथ मिलकर के इंसान तरक्की की ओर बढ़ने लगता है। देखिए, गुरुदेव ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अब आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम में, जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मेष राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया दिन आया, क्योंकि आज हर तरह के शुभ फलों की प्रधानता रहेगी। किसी भी तरह की योजनाएं बनाएंगे उसमें हर्षित सफलता मिलेगी और कार्यों को करते हुए जोश बना रहेगा और अपनों का साथ भी बना रहेगा। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण की पूजा से दिन शुरू करेंगे तो शुभता और बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों के लिए भी आज दिन शुभ आ ही गया। आज के दिन कोई भी नए काम, धन को उपार्जन करने के काम और परिवार के लिए कोई खास काम करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है और हर तरफ आपकी सफलता लिखी हुई है और भाग्य का हर संभव साथ आज आपको प्राप्त होगा। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही बहुत है, वो और ले लीजिए, शुभता और बढ़ेगी। मिथुन राशि, बड़े दिनों के बाद शुभ दिन शुरू हो रहे हैं, तो आज पार्टनरशिप या किसी से सहयोग लेकर के कोई भी कार्य करना आपके लिए बहुत ही उत्तम फल देगा और रिश्तेदारों के साथ मिलना, खुशियाँ मनाना, इन सब के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है। तो आज के दिन को एंजॉय करिए, लेकिन कन्या पूजन के बाद शुभता मिलेगी। गुरुदेव, अभी तक तो हमने दरिद्र योग की बात की, लेकिन एक और योग होता है चांडाल योग। चांडाल योग और दरिद्र योग में क्या अंतर है, इसके बारे में समझाएं और चांडाल योग के क्या लक्षण होते हैं और उपाय क्या करने चाहिए। लाल किताब गुरु चंडाल की बात करती है और गुरु चंडाल के बारे में एक बहुत ही खास लाइनें आती हैं। कहते गुरु चंडाल जब बन जाए, ऐसे बच्चे को पीट पीट के अगर नीलामी कर दिया जाए तो वो अपनी जिद नहीं छोड़ता। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। चलो हम इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं कि बच्चे को किसी काम की धुन है, कुछ अच्छा करना चाहता है, उसकी जिद हो, ये अच्छी है। गुरु चंडाल वाले ये जिद भी करते हैं, लेकिन अगर वो घर पे किसी बात पे अड़ गया जिसमें इज्जत खराब हो रही है, पैसा खराब होने लगा है और हालात खराब होने लगे हैं, रिश्तेदारी टूट जाएगी या पड़ोसी बुरा मान जाएंगे, ये जिद तो बहुत खराब है। तो जिदपन का नाम है गुरु चंडाल योग। लेकिन फ़ायदा नुकसान देखे बिना जिद के ऊपर अड़ना, ये एक बहुत बड़ी भूल होती है। तो इसीलिए गुरु चंडाल को बहुत बुरा माना जाता है और गुरु चंडाल इसलिए ये नाम रखा गया है कि ये गुरु की शक्ति को क्षीण कर देता है, याद रखने की शक्ति को क्षीण करता है, सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ देता है और उसके संस्कार को भुला देता है। तो इसीलिए गुरु चंडाल जन्म कुंडली के 12वें घर में, जन्म कुंडली के 5वें घर में, जन्म कुंडली के 7वें घर में बहुत ही बुरे माने जाते हैं। 7वें घर में ये मैरिड लाइफ को ख़राब करते हैं, डेली इनकम को ख़राब करते हैं। 5वें घर के अंदर अपने स्वभाव को और अपने माता पिता की तरफ के जो विचार हैं उनके साथ मिलने में दिक्कत लगाते हैं, उनको तंग करता है। और 12वें घर में बुरी आदतें डालकर सिर्फ इंसान खर्चे ही करवाता है, इसीलिए ये बहुत बुरा माना जाता है। अब तुमने सवाल किया है तो मैं इसका इलाज भी बताने लगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग हो, उन लोगों को चाहिए 43 दिन लगातार 500 ग्राम जौ दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करें और 500 ग्राम जौ दूध के साथ धोके लाल सूती कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे, चाहे ट्रंक का, अलमारी का वजन दे, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो एक पत्थर ला करके उसके ऊपर रख दे। ये उपाय करना बहुत ज़रूरी। साथ ही एक सुलेमानी हकीक काला सफ़ेद, काले रंग का पत्थर होता है, सफ़ेद लाइनें होती हैं उसके ऊपर, बहुत सस्ता पत्थर है, तो वो चांदी में मंडवा के बीच वाली उंगली में धारण करना चाहिए
और उसको 43 दिन लगातार गाय के जूठे पानी के अंदर धोने से ये गुरु चंडाल का दोष हटता है, बच्चे की जिद खत्म हो जाती है, एक अच्छी कॉमन सेंस पैदा होती है जिससे वो अच्छा बुरा तोड़ने लग जाता है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि वालों के लिए भी आज दिन शुभ आ गया। जिस भी चीज़ को आप प्लान करके अपनी बुद्धि से प्रिपेयर करके करेंगे, आज उसके अंदर आपको सफलता है। और ऐसे में जवान भाई बहनों का सहारा लेकर के कोई कार्य करेंगे, उसके अंदर पूर्णतः सफलता है। तो माता रानी की पूजा और दिन की शुरुआत दोनों बहुत अच्छा फल देंगे। सिंह राशि, आज अगर अपने घर वालों का साथ लेकर के, अपने जानकारों का साथ लेकर के किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो दिन की शुरुआत अच्छी होगी और आखिर भी अच्छा होगा। और ख़ास तौर पे अपने परमात्मा का आशीर्वाद लेना, आज के दिन मंदिर जाकर के किसी काम की शुरुआत करना आपके सफलता भरा दिन बनाएगा। तो आज मंदिर जा करके पूजा करके फिर दिन की शुरुआत करें, दिन अच्छा होगा। कन्या राशि वालों को भी जो भी काम आज आप अपने पूर्णतः आत्मविश्वास के साथ करेंगे उसमें आप सफल होंगे। लेकिन जिस काम के लिए आपको अभी कन्फ्यूज़न है और मन ही नहीं कर रहा, उस काम को करेंगे तो नुकसान होगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर दूध चावल मिश्री मंदिर में अर्पित करके कॉन्फिडेंस से काम शुरू करें, दिन उत्तम होगा। गुरुदेव, ग्रहण योग में व्यक्ति को कैसे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं और कौन से ग्रह मिलकर ग्रहण योग बनाते हैं, इसके बारे में बताएं और इसके उपाय के बारे में भी। ये जितने योग मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, ये सारे ग्रहण योग ही हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर हम ज्योतिष के अनुसार बात करें तो दो ग्रहण खास तौर पे आते हैं। एक होता है चंद्र ग्रहण और दूसरा होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण राहु के साथ, केतु के साथ मिलकर के बनता है, शनि के साथ मिलकर के बनता है। और चंद्र ग्रहण भी राहु, केतु और शनि के साथ भी मिलकर के बनता है। लेकिन अगर पक्के ग्रहण योग की बात करें तो सूर्य के साथ राहु हो और चंद्रमा के साथ केतु हो, तभी ग्रहण योग पक्के वाला माना जाता है। अब लाल किताब क्या बताती है? लाल किताब कहती है कि चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, बृहस्पति खराब हो जाता है। और बृहस्पति खराब होने का मतलब क्या है कि बच्चा सिर्फ अपनी ज़रूरतों को देखेगा और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है, उसको सही और गलत से मतलब नहीं रहेगा। दूसरा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा दी हुई संस्कारों की शिक्षा को पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं करेगा। और मान लीजिए वो संस्कारों को अडॉप्ट भी करता है तो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होगी, गुस्सा चिड़चिड़ापन होगा, जिसकी वजह से वो गलतियां कर सकता है। तो इसीलिए शरीर भी कमज़ोर होता है, मन भी कमज़ोर होता है। जिनके जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो, बृहस्पति खराब हो जाता है। ऐसे बच्चों को जुकाम, डस्ट एलर्जी, सर्दी की दिक्कतें, जॉन्डिस की दिक्कतें या किसी भी तरह का ज्वर चढ़ना या किसी भी तरह की छोटी छोटी बीमारियां पैदा होनी शुरू करवा देता है, और जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान भी नहीं होता लेकिन नुकसान भी होता चला जाता है, जिसके कारण आदमी पूरी तरह से जीवन नहीं जी पाता। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो तो जिस तरह से ज्योतिष के अंदर उम्र निकाली जाती है, तो उस उम्र के अंदर जो निकलती है उसके अंदर 3 साल की कमी आप मान लीजिए कि पहले ही ग्रहण के कारण हो चुकी है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है ग्रहण के साथ में। तो ऐसी अवस्था में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसके अंदर नारियल, बादाम, काले सफ़ेद तिल संगे सरसों का तेल, इनको आपस में मिला करके ग्रहण के मध्य के अंदर जल प्रवाह करना इस ग्रहण से छुटकारा दिलाता है और इंसान को सक्षम बनाता है। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हुए कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन। तुला राशि वाले आज अपने विरोधियों को परास्त करने में पूर्णतः सक्षम है। तो ऐसे में ये नहीं मैं कह रहा कि जिन्होंने कुछ बुरा कर रखा है पिछले दिनों में, आज आप उनको जाके जवाब दे दीजिए। कहने का मतलब, अगर ताकत साथ दे रही है तो उसको सकारात्मक कामों में लगाइए, पॉजिटिव कामों के अंदर लगाइए। अपनों के साथ से कुछ नया अचीव करने की, कोई बढ़िया काम करने की कोशिश करें आज, तो आपके लिए उत्तम होगा। चांदी की डिब्बी में चावल जेब में रखें, बड़ों का आशीर्वाद लें, दिन की शुभता और बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वाले लोग आज
पूर्णतः खुशी खुशी सारा काम करेंगे, अपनों की मदद से करेंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर परिणाम बहुत अच्छे निकल करके आएंगे, शरीर में जोश बना रहेगा और आज आपकी तारीफ ही होने वाली है, इसलिए जल्दबाजी से बचें बस और आराम से अपने काम को संपूर्ण करके अपनी तारीफ करवाइए। आज के दिन माता रानी को थोड़े फूल अर्पित करना आपके लिए शुभ होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए भी शुभता के समाचार, कार्यों के अंदर सक्सेस और जो भी काम पिछले दिनों से अटके हुए थे उन सब के होने का दिन है। और आज के दिन ये सारी चीज़ों की खुशखबरी तो आपको मिल ही रही है, साथ में कोई खुशी भरा न्योता भी आ सकता है, उसको भी एंजॉय करने का दिन है। तो खोए की मिठाई मंदिर में, शुभता और बढ़ेगी। गुरुदेव, एक और योग होता है संकट योग। संकट योग के बारे में दर्शकों को बताएं और ये कैसे व्यक्ति की जिंदगी पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, इसके उपाय क्या होने चाहिए? वैदिक में संकट योग अलग होते हैं और लाल किताब के अंदर अलग होते हैं। शनि जब अपनी बहुत ही उच्च की अवस्था के अंदर बैठता है तो वो दूसरों ग्रहों की ताकत को बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है? तो ये संकट योग होता है, क्योंकि सुखों के देवता शनिदेव हैं और उनके साथ कोई उच्च का बैठा हो तो वो बर्दाश्त नहीं करता। जैसे शनिदेव अगर जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठे हैं, लगन के अंदर यानी कि तखत के ऊपर, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे में जो ग्रह भी तख्त पे बैठा हुआ होगा यानी लगन के अंदर बैठा हुआ होगा, उसका हाल जरूर खराब करते हैं। जैसे शनिदेव 10वें घर में बैठे हों, चंद्र या मंगल या दोनों ही अगर लगन के अंदर बैठ गए तो माँ को तकलीफें रहेंगी, घर में रुपए पैसे प्रॉपर्टी की तकलीफ रहेगी, भाइयों के साथ बनने में दिक्कत आएगी, भाई भी बहुत मेहनत से जीवन व्यापन करेंगे, ये सारे समझे। ऐसे ही जन्म कुंडली के 7वें घर के अंदर अगर शनिदेव बैठे हों, जो उनका उच्च का स्थान है, ऐसे में पराक्रम भाव यानी कि जन्म कुंडली के 3रे घर में, 5वां घर सोच समझ का घर वहाँ पर, या 7वां घर में ही सूर्य, चंद्र या मंगल बैठ जाए, इससे बड़ा संकट का योग तो कोई है ही नहीं। ऐसे में पिता की तरफ से मिलने वाले सुख, भाइयों की तरफ से मिलने वाले सुख, प्रॉपर्टी पैसे की तरफ से मिलने वाले सुख, इन सब के अंदर दिक्कत आती है और इंसान की बुद्धि अपने आप ही ऐसे काम करती है कि वो समृद्धि से दूर जाता है। पहले पिता की तरफ से सुख नहीं मिलते और बाद में अपने आप भी समृद्धि की तरफ से दूर जाता है। तो बेटा, ये होता है असली संकट और इसको ठीक करना बेइंतहा ज़रूरी होता है। और इसके लिए आप हर शनिवार को शनि की वस्तुएं शनि मंदिर में दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और जो भी ग्रह, मान लीजिए लगन के अंदर चंद्र मंगल बैठे हैं, तो दूध में हलवा बना करके हर मंदिर मंगलवार को चढ़ाना और बांटना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान देना। अगर वहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो हरा चारा गाय को खिलाना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर वहाँ राहु बैठे हैं तो जौ या काली सरसों का जल प्रवाह करना, और अगर केतु बैठे हैं तो काले सफ़ेद कंबल का दान करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर बुध बैठे हैं तो मूंग साबुत का बुधवार को दान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो और अगर शनि 7वें घर में और 3रे, 5वें या 7वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, उसकी जो भी वस्तुएं बन पड़ती हैं वो दान करना, और हर शनिवार को शनि की वस्तुएं शनि मंदिर में देना बेहद ज़रूरी होगा। तब जाकर के ये संकट योग हमारा पीछा छोड़ेगा और तब जाकर के जीवन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, कैसे अपने दिन को आप बना सकते हैं शुभ। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए परिवार के अंदर कुछ ताना बाना, कुछ ना कुछ झड़प या कोई तालमेल में खराबी, इस तरह की चीज़ आ सकती है जो कि स्वास्थ्य को भी कमज़ोर करेगी। और ज़रूरी कामों के अंदर ये नेगेटिव सोच आपको कामों को भी खराब कर सकती है। तो इसीलिए आज के दिन खास तौर पे मंदिर जाकर के पूजा करें और अपने अंदर पॉजिटिविटी बना करके रखें, घर वालों से लड़ाई ना करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए भी लगभग अच्छा दिन नहीं है। खास तौर पे अपना स्वास्थ्य और परिवार में किसी और का स्वास्थ्य, इसके खराबी होके योग है। अब इनसे जूझ ही रहे होंगे, बीच में किसी के साथ बहस हो गई तो विवाद भी उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए कुत्ते कौओं की सेवा और चांदी तन पे धारण करना या चांदी की डिब्बी में चावल जेब में रखना, ये दिन को शुभ कर सकता है। मीन राशि, मीन राशि के लोग
किसी और की बात में आकर के किसी चीज़ को गलत समझ करके अपना दिन खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी अगर आज आपको कुछ समझाता है तो उस पर रिएक्ट मत कीजिए, उसको मानिए मत। चुपचाप आज का दिन अपना काम करके दिन पार करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। और थोड़ा सा दूध और शहद मंदिर में दे के शुरुआत करेंगे तब ज़्यादा उत्तम होगा। गुरुदेव, अशुभ योगों के बारे में तो आपने बता दिया, अब कुंडली में कौन सा शुभ योग व्यक्ति को धनी बना सकता है, इसके बारे में संक्षेप में बताएं। ये तो बहुत ही प्यारी बात पूछी है, लेकिन बेटा बहुत सारे लोग मायूस होंगे, बहुत सारे लोग खुश होंगे। लाल किताब में एक बहुत ही छुपा हुआ रहस्य है जो कभी भी शब्दों के साथ उजागर नहीं किया गया। जो भी उसका मास्टर है वो उस चीज़ को बाद में भाप लेता है कि हाँ, यही वो योग है जिसके कारण की समृद्धि बरस सकती है। तो हम आते हैं चंद्रमा पे, जिन्होंने श्री कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण बनाया। चंद्रमा धन के देवता, बुद्धि के देवता, मन के देवता, धैर्य के देवता और काम करने की युक्तियों के देवता। तो नेचुरली बात है, यही धन देंगे, यही समृद्धि देंगे। लेकिन ये फंस कहाँ जाते हैं? ये अपनी नाजायज़ औलाद यानी कि बुध के आगे फंस जाते हैं। ये चंद्रमा की नाजायज़ औलाद बोला जाता है बुध देव को। तो अगर कहीं बेटा पीछे बाप आगे हो, कहने का मतलब बुध पीछे हो और चंद्रमा आगे हो, तो इसमें लाल किताब एक तरह का ये हिंट करती है कि बेटे की दृष्टि अगर बाप पे है तो अब बेटा मनमर्जी करेगा और बाप की एक्टिविटी को देख करके उसके खिलाफ काम करेगा। तो ये एक योग ऐसा होता है जो इंसान को समृद्ध नहीं पूरी तरह से होने देता। लेकिन इसके विपरीत अगर चंद्रमा पीछे हो और बुध आगे हो तो ऐसे में बाप की दृष्टि बेटे पे होती है और बेटा अगर गलत करने भी लगेगा तो उसको दुरुस्तगी का काम चंद्रमा करेगा। तो ये वाला जो योग बनता है यही पहले इंसान को समृद्ध और धनवान बनाने का काम करता है। उसके बाद में चंद्र मंगल का मेल, लेकिन उस वक्त में मंगल पहले 1 से लेकर 6 घरों में ना हो, 7 से 12 के घरों के अंदर जाता हुआ अगर चंद्रमा के साथ दृष्टि मिलान होता है तो ये भी इंसान को बहुत बहुत समृद्ध बनाता है। जैसे चंद्रमा 30वें घर के अंदर बैठा हुआ हो और मंगल 11वें घर के अंदर बैठा हुआ हो, ये महाधनवान योग बनता है और इंसान बहुत अच्छी कामयाबी पाएगा छोटी उम्र से। लेकिन अगर अकेला मंगल 11वें घर के अंदर बैठा हुआ हो और 30वें घर में कोई ग्रह ना हो और आदमी को लोन लेने की आदत पड़ जाए तो कर्जा नाक तक आता है, यानी कि कर्जे में डूब जाता है। तो मंगल 7 से 12 घर में हो, जागा हुआ हो, तो ये धनवान योग के सबसे पहले और सबसे प्यारे योग बनाने का काम करते हैं। गुरुदेव ने आपको बताया है, ये उपाय ज़रूर ध्यान में रखें आप। अगर आप जीवन में चाहते हैं कामयाबी, अपार धन और लाभ, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।